जब सब रास्ते बंद हों तब नीम करौली बाबा की ये सीख याद रखना। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हर दिशा में अंधेरा छा गया हो, सपने टूट रहे हों, उम्मीदें धूल में मिल रही हों, रिश्ते बिखर रहे हों और हर प्रयास विफल हो रहा हो। उस वक्त जब सब रास्ते बंद लगते हैं, दिल में घबराहट, मन में हताशा और आत्मा में एक अजीब सा खालीपन फैल जाता है। ठीक उसी पल में नीम करौली बाबा की वो सरल, गहरी और अमर सीख याद आती है। बेटा, चिंता मत करो, बस मेरा नाम लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। या फिर उनकी वो मौन मुस्कान जो कहती है, जब सब बंद हो जाए तब मेरी ओर देख लेना। नीम करौली बाबा, जिन्हें लाखों भक्त महाराज जी, बाबा नीम करौली या हनुमान जी का अवतार मानते हैं, कोई लंबे चौड़े उपदेश नहीं देते थे। उनकी शिक्षा शब्दों से ज्यादा अनुभवों, चमत्कारों, प्रेम और समर्पण से निकलती थी। उनका पूरा जीवन एक संदेश था, विश्वास रखो, समर्पण कर दो और भक्ति में डूब जाओ। जब इंसान अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपनी योजनाओं के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, तब बाबा की कृपा एक नया रास्ता खोल देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समर्पण, अहंकार का अंत और कृपा का आरंभ। बाबा की सबसे बड़ी सीख थी समर्पण। वे कहते थे कि जब तक हम खुद को मैं के अहंकार में बांधे रखते हैं, तब तक मुश्किलें बढ़ती रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, वैसे ही बोझ हल्का हो जाता है। बाबा खुद कभी मैं नहीं कहते थे, वे हमेशा राम या हनुमान का नाम लेते थे। उनका मानना था कि हनुमान जी जैसी भक्ति में सब कुछ संभव है। हनुमान जी ने राम के लिए समुद्र लांघा, पहाड़ उठाए, लेकिन कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। वे हमेशा कहते, राम कृपा। बाबा भी यही सिखाते थे कि अपनी शक्ति पर भरोसा मत करो, भगवान की कृपा पर भरोसा करो। एक प्रसिद्ध कथा है, जब बाबा ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया। बाबा शांतिपूर्वक उतर गए, लेकिन जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। इंजन बंद हो गया। बहुत कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली। आखिरकार जब बाबा को फिर से ट्रेन में बिठाया गया, तभी ट्रेन चली। यह लीला बताती है कि जब बाबा का नाम जुड़ जाता है, तब प्रकृति भी रुक जाती है। जब हमारे जीवन के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बाबा का नाम ही नया रास्ता बन जाता है। बाबा का मूल मंत्र, सेवा और प्रेम। बाबा कहते थे, सबको प्यार करो, सबको खाना खिलाओ, भगवान को याद करो और सत्य बोलो। ये सरल शब्द जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान है। जब रिश्तों में टूटन होती है, नौकरी चली जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है या आर्थिक संकट आता है, तब हम सोचते हैं कि अब क्या करें। बाबा की सीख याद रखें, प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है। जो हमें दुख दे रहा है, उसे भी भगवान का रूप मानकर प्यार करो। क्रोध मत करो, माफी दे दो। क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। बाबा स्वयं कभी गुस्सा नहीं करते थे। अगर कोई भक्त गलती कर देता तो बाबा मुस्कुराकर कह देते, ठीक है बेटा, अब मत करना। एक बार एक भक्त बाबा से बोला कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो हार मान चुका है। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, हम पे भरोसा है बेटा। बस यही एक वाक्य भक्त के मन में नई ऊर्जा भर गया। अगले कुछ दिनों में उसकी समस्या ऐसे हल हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। बाबा की कृपा अक्सर अनदेखे रूप में आती है। कभी कोई अजनबी मदद कर देता है, कभी सपने में मार्गदर्शन मिलता है, कभी अचानक कोई अवसर खुल जाता है। भक्तों की कहानियां गवाह हैं कि जब इंसान अंतिम सांस तक भी बाबा का नाम लेता रहा, तब बाबा ने उसे निराश नहीं किया। हनुमान भक्ति और कैंची धाम। बाबा की भक्ति हनुमान भक्ति से जुड़ी हुई थी। कैंची धाम में हनुमान जी का मंदिर है, जहां बाबा रहते थे। वे कहते थे कि हनुमान जी से मांगो, वे वो भी दे देंगे जो किस्मत में नहीं है। लेकिन मांगते समय शुद्ध मन से मांगो, स्वार्थ छोड़कर। जब जीवन में तूफान आता है, तब हनुमान चालीसा पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का जाप करो। बाबा स्वयं हनुमान जी के रूप माने जाते हैं। उनकी उपस्थिति में भय दूर हो जाता था, मन शांत हो जाता था। आज भी लाखों लोग कैंची धाम, ताऊ काकड़ी धाम या अन्य स्थानों पर जाते हैं और अपनी समस्याएं बाबा को सौंप देते हैं। संकट के समय क्या करें? जब सब रास्ते बंद हों, तब सबसे पहले चिंता त्याग दो। बाबा कहते थे, क्यों चिंता करते हो, जब मैं ही सारे रास्ते खोलने वाला हूं। चिंता ऊर्जा बर्बाद करती है, विश्वास ऊर्जा बढ़ाती है। दूसरा, नाम जप करो। जय नीम करौली बाबा, राम राम जय हनुमान। ये नाम जितनी बार लेंगे उतनी ही शांति मिलेगी। नाम में वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है। तीसरा, समर्पण कर दो। अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार सब भगवान के चरणों में रख दो। कह दो, हे बाबा, अब आप ही संभालो, मैं कुछ नहीं जानता। बाबा की एक और गहरी सीख थी, सेवा। जब आप दूसरों की मदद करते हो,
तब आपकी अपनी समस्याएं खुद ब खुद हल होने लगती हैं। गरीबों को खाना खिलाओ, जरूरतमंद की मदद करो। बाबा स्वयं भूखे को खाना खिलाते थे, बीमार की सेवा करते थे। उन्होंने सिखाया कि भगवान सब में है, सबको भगवान समझकर प्यार करो, यहाँ तक कि जो हमें नुकसान पहुंचाए उसे भी क्षमा कर दो। आधुनिक जीवन और बाबा की प्रासंगिकता। आज के आधुनिक जीवन में हम तनाव, डिप्रेशन और अकेलेपन से घिरे रहते हैं। करियर की दौड़, रिश्तों की जटिलताएं, स्वास्थ्य की चिंताएं, सब कुछ इतना भारी लगता है कि रास्ता दिखाई नहीं देता। ठीक उसी समय बाबा की याद आती है। उनके भक्तों की अनगिनत कहानियां हैं जहां कैंसर ठीक हो गया, नौकरी मिल गई, बेटे की शादी हो गई या सिर्फ मन की शांति मिल गई। ये चमत्कार नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति हैं। बाबा कभी कहते थे, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब सब बंद लगे, समझ लो कि भगवान कुछ बेहतर लिख रहे हैं। हमारी सीमित दृष्टि से हम नहीं देख पाते, लेकिन उनका समय सही होता है। धैर्य रखो। एक कहावत है, बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उनका समय अलग होता है। व्यावहारिक जीवन में बाबा की सीख। व्यावहारिक जीवन में इस सीख को कैसे अपनाएं? सुबह उठकर पहले बाबा का नाम लो। दिन में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ो। जब कोई समस्या आए तो तुरंत बाबा को याद करो और कहो, बाबा ये आप संभाल लीजिए। रात को सोते समय अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में सौंप दो। और सबसे जरूरी, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ाओ। गुस्सा कम करो, मुस्कुराओ ज्यादा। नीम करौली बाबा का जीवन खुद एक उदाहरण था। वे कभी किसी आश्रम में बंधे नहीं रहे। वे घूमते रहते, भक्तों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और चुपचाप हल कर देते। उनकी मौन मुस्कान में वो शक्ति थी जो हजारों शब्दों से ज्यादा कहती थी। आज भी कैंची धाम में जाने वाले भक्त बताते हैं कि वहां पहुंचते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब संभाल रहा हो। निष्कपट पुकार। जब सब रास्ते बंद हों, याद रखना कि बाबा का द्वार हमेशा खुला है। बस सच्चे मन से पुकारो। वे कहते थे, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वाक्य कितना साधारण लगता है, लेकिन इसमें अनंत शक्ति है। लाखों भक्तों ने इसे महसूस किया है। अंत में बाबा की ये सीख सिर्फ शब्द नहीं, जीवन जीने का तरीका है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन अगर हम बाबा के नाम को सहारा बनाएं, समर्पण को ढाल बनाएं और प्रेम को मार्ग बनाएं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। जय बाबा नीम करौली महाराज। जय हनुमान। राम राम। जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, बस आंखें बंद कर लो और कह दो, बाबा अब आप ही देख लीजिए। वे जरूर देखेंगे, क्योंकि उनकी कृपा असीम है, उनका प्रेम अनंत है और उनका वादा कभी झूठा नहीं होता। विश्वास रखें, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव।